वैसे अब आपको नजर लगी है कभी बचपन नहीं या ठेडा लगा हो? मैंने बहुत बारी लगी। क्यों? मैनू बहुत बुरा लगी है नजर, नजर ना कह मरे मैनू बहुत बुरा लगी है। फिर तेनू बेटा कदी गड्डी लगदी कदी रक्षा लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? है क्यों सी अच्छा ये था। बात की रखो टूट जाती लख वंसा ओदी भी नींदर खराब की थी। मैं पूरी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਨਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਨੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ। अच्छा बीच में कभी कभी गिला नहीं आया कि मुझे ले तो आया बोलने नहीं देते? नहीं बड़ा नहीं उस वक्त असल में ना डॉक्टर साहब क्योंकि जिस तरह बब्बू ने बताया ना कि उस वक्त एक टीम पूरी जोरों में थी। हाँ। बहुत बहुत बड़े और नाम थे। वो जिस तरह कहते हैं ना आजकल पॉलिटिकल अपहीवल इतना ज़्यादा है शकील साहब कि देखें अब ये अक्सर कवालियाँ गा रहे होते हैं गाने गा रहे होते हैं तो इसमें एक स्टोरी होती है। बीच का पीरियड बहुत स्मूथ आया था, सो वो वाला भी ऐसा पीरियड था प्लस कास्ट ऐसी थी कि वो ऐसा अच्छा अमेलगम बन गया था। मैं क्योंकि इसी प्रोसेस से ही गुजर के आया था तो मुझे उसका एक्सपीरियंस भी था। जब मैंने थिएटर किया तो उस वक्त मैं शुरू में आया थिएटर में तो उस वक्त अल्लाह जन्नत नसीब करे तारिक टैडी साहब का एक बूम पीरियड था। वाह वाह। तो उनको मैंने देखा, नसीम विक्की साहब, नासिर चन्योटी, मैं इनको सी कैटेगरी करूँगा क्योंकि उस वक्त ए कैटेगरी में अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, ठीक है जी, उनके बाद बी कैटेगरी में सोहेल साहब, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, ये बोलूँ। अच्छा तीसरी पौध जो थी उनमें नसीम विक्की, नासिर चन्योटी, सखावत नाज साहब, ठाकुर साहब, ये सारे हम अमानत चंद मैं उसी कैटेगराइज करेंगे। हाँ तो जब मैंने देखा ना कि यार थिएटर पे जोर लग रहा है, ठीक है जी, क्योंकि मैं करूँ हीरो बनना आया था, टीवी मैंने किया भी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने एज हीरो भी किया। उस वक्त एज इस तरह की थी ना बच्चों में और ना बड़ों में। तो वो जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखते हो कहते यार तेरे को उसी केड़ा रोल कराइए ना, तू अजय हीरो च आ रहे हैं ना, छोटे से पतले से झींगे से थे आप। जी जी स्मार्ट था। बब्बू के साथ मेरा प्यार जो शुरू से था वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी कायम दायम है वधिया ही क्योंकि ये बड़ा बाअदब है ना। मैंने भी बब्बन के साथ रह के देखा इस टीम में इतने साल हो गए। पहले भी लोग पूछा करते थे बब्बू इंसान बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आप स्टेज स्क्रीन छोड़ें और बात है, बहुत अच्छा। एज अ पर्सन इज अ वेरी गुड। मुझे जब भी मिलता है बब्बू तो मुझे उसी तरह मिलता है जिस तरह आज मिलता है। वाह। तो मैं इसको बड़ा प्यार करता था। मैं कहता था तू फिक्र ना कर, एक वक्त आना है कि जो तू सोच रहे उंज दा ही हो जाना। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ये पहिया को बता, भैया को बिल्कुल ऐसे ये सिस्टम वक्त एक सा नहीं रहता। उसके बाद फिर जब हम खबरदार में बब्बू आया, बब्बू कैफी, ये दोनों ऐसे लोग हैं ऐसे ही जिनको मैंने बहुत गाइड किया। तो मेरे छोटे भाई हैं तो ये बड़े दिल बर्दाश्त हो गए कि की खान साहब की बनेगा ये वो। मैं क्या रिलैक्स, बड़ा टाइम आना है जिਵੇਂ ਸਾਡਾ है ना इंज ही ਤੁਹਾਡਾ भी आना है। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि टाइम वो गुजर गया, अब अच्छा टाइम है। और ये इनकी मेहनत, इनकी लगन, काम का शौक़, और दूसरा मैंने जो चीज़ आफ्ताब साहब से हासिल की वो तवक्कल भी है। वो माशाल्लाह उनका भी एक तवक्कल का एक बड़ा मजबूत है। बड़ा मजबूत है। और दूसरा ये है कि मैं आफ्ताब साहब की तरफ ना फिक्स रहता था, इधर सज्जे खब्बे, क्योंकि उस वक्त हमारी होती थी ऑडियंस, जी हाँ। ऑडियंस के साथ करते थे। फोकस हाँ तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं सी हुंदा। वो लिख रहे ने तो मैं उन्होंने वॉच करी जा रहे हैं, वो बैठे ने गल कर रहे हैं। एक दो दफ़ा इस तरह हो कि हमारी आंखें लॉक हो गई काम करते करते ना। इंज को देखा तो अगो मैं भी देख रहा था, तो मैंने कहते अच्छा मैंने भी आगे मैं वो हंसे। इतनी सी बात पे वो इतने ना छोटे से बच्चा नहीं होता जैसे। जब एसोसिएशन होना शुरू हो गई आफ्ताब साहब के साथ तो वो एक और रंग निकलना शुरू हो है गया। ना कि आप इशारों में बात कर लेते हैं। बात कहती होता था मेरी और आफ्ताब साहब की केमिस्ट्री कि सारे चले जाते थे, मैं और बब्बू मेरे ख्याल हम लोग होते थे, हाँ जी हाँ जी तो हम पूरा पूरा शो करते थे। पूरा शो इतना- किया इतना। सारी टीम निकल गई। सब चले गए, नासिर साहब चले गए, अमानुल्लाह साहब वो भी चले गए, ठीक है जी, आगा चला गया, सलीम चला गया। तो इतना इतना कैमरा होता था, लगता ऐसे था जैसे सब बैठे हैं, है ना। तो हमने 2-2 4-4 घंटे अकेले हम बैठ के दो क्या बात कर रहे थे। वाह। वो कॉन्फिडेंस, वाह। वो ट्रेनिंग जिस चीज़ से हम गुजरे। तो बात बब्बू की कर रहे थे कि उस वक्त का
दिल बर्दाश्ता होना, फिर उस पर कायम रहना, तो अल्लाह पाक ने आज वो मुकाम अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा डॉक्टर साहबा मतलब कि बड़ा ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਬਣਦੇ ਸੀ। जी हाँ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס है ना, वो होर तरह की कॉमेडी लाइक करती जी हाँ। लेकिन आप देखें कि अगर वाकई वो इतना स्टैंडर्ड होता तो वो एक लिमिटेड ऑडियंस थिएटर की जो रह गई ये है, बात। उसकी जगह आज पूरी दुनिया में हर घर में सिर्फ एक शो क्यों देखा जाता है। और देखने की बात नहीं है, कितने लोग कहते हैं मोहसिन है, कोई कहता है डिप्रेशन से निकाला, कोई कहता है कि हमारी तन्हाई का इलाज किया। सो कोई तो वजह है ना, कोई खास बात है जो वो पिक करते हैं। आफताब साहब को सिक्ख्या कैमरा सेंस की है, हाँ, और क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, ये स्कूलिंग बड़ी सबसे बड़ी स्कूलिंग। गुस्से वाले मसले पे मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। शकील साहब आपसे ज्यादा कौन जानेगा। एक दफा हम फार्म हाउस पे वॉक कर रहे थे, अच्छा, तो मुझसे कहने लगे कोई फीडबैक दो ना, तो मैंने कहा जी ये ना गुस्सा आपको कम से कम 50% कम करना चाहिए। अच्छा, उस वक्त तो सुन लिया, कहते हैं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪਾਂਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ तरह नहीं काबू आती। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ तो अगले दिन कसौटी की रिकॉर्डिंग थी, अच्छा, तो उस पे जो हमारे कमेडियंस है ना, उससे कहने लगे वो कल मैंने समझा रहा सी कि गुस्सा घट करया कर। नहीं पता है कि वो उस वक्त फौरी तौर पे आपको ना लगे, लेकिन वो बात बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, बेशक उस वक्त इग्नोर कर दे लेकिन उस पर अमल जरूर करते हैं। ये चीज़ मैंने उनमें इतनी अच्छी देखी है। एक कोई छोटा बच्चा भी आके कोई सेंसिबल बात करेगा ना, वो उसको जरूर कंसिडर कर। सर 15 मिनट पिछे जे मेरी उन्होंने गल सुनी पूरा इंज करके ते मैं कहा जी सर इजाजत है, कहते हाँ जी जाओ बेटा नेक्स्ट मैंने इंज दी गल नहीं करनी। मैं उस तो बाद 1.5 साल हो गया। अच्छा, डरदे हमारे ना सारे जिन्ने भी फनकार सन इंक्लूडिंग अमानुल्लाह साहब, वो ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਵੇਖਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ अकेले बैठे हैं। हाँ, कहने की मसला है, मैं भी अकेला बैठा था, मैं कहा चलो मैं भी आ जाता हूँ। अच्छा, वो छोटी छोटी इन चीज़ों से ना वो इतना इंजॉय करते कि उनको डर नहीं लगता। अमान साहब गुस्से च मेरे वेख के कहने नथी लूरा कूड़ हो गए। तो मैं कहना नहीं मैं कहा जी होर पासे ध्यान पाओ, नहीं इहो जिहा बंदा गुस्से च होवे ते मੱਝ ਨੂੰ मुक्की मार दिंदा हुंदा। अच्छा सोनिया, हमारी टीम में चूंकि सराइकी फ्लेवर लेकर आई हैं और आपने भी 7-8 साल पहले थोड़ा सा ही काम किया या स्पेशल अपीयरेंस दिया करती थी, तो आपका कोई ऐसा वाकया, आपने वो वाला गुस्से का दौर भी देखा और आपका लीनियंट दौर भी देखा? नहीं, जब मैं पहली दफ़ा आई थी, आगा साहब ने मुझे बुलवाया था सराइकी करैक्टर के लिए, तो जैसे हनी साहब ने बताया कि उस वक्त इतने आर्टिस्ट थे कि बाकी वेट करते थे। जब मैं आने लगी तो मुझे आर्टिस्टों ने बताया, जो मैं थिएटर कर रही थी, कहते यार ख्याल करना, वो कट देता है, बड़ा बेइज्जती करता है। मैं वहाँ से डर के आई। तो मैं जब यहाँ पे आई, अंदर हाल में देखा, बहुत सबके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और बॉस ने ब्लैक सूट पहनाया है जिमें बैठा होता चौधरी टाइप। तो मैं डर भी रही हूँ कि पता नहीं मुड़ की होना है। तो मुझे आगा साहब ने बताया कि जैसे बॉस बताएंगे, हनी साहब ने भी समझाया, नासिर साहब ने भी, जैसे बॉस कहेंगे वो लाइनें बोलनी है। तो मैं जाके बॉस से सलाम किया, तो कहते हैं मेरी बहन तेरा क्या हाल है। मैं एकदम जो मेरा डर था वो दूर हो गया। तो कहते हैं कि तुम्हें मैं बहन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम सराइकी हो, मेरी वालदा बहावलपुर से हैं। अच्छा। तो मैं सराइकियों की बड़ी कदर करता हूँ। तो मैं वो वाकया, वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती। काम के दौरान ही गुस्सा होता है उनका, और बाद मैं- का मौका आर्टिस्ट खुद फराहम करता है। और उसके बाद ये परमानेंट नहीं होती। मैं कहती हूँ अगर अभी डांटा है ना, तो अगले सेगमेंट में वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। तो कोई चीज जो है ना वो दिल में रख के ये पुरानी बातों को लेके डांटते भी ना एज डायरेक्टर हैं। हाँ, शो के आफताब साहब और हैं, हाँ जी, शो से बाहर आफताब बाहर साहब और अजे बिल्कुल। मैं डड्डू तोलन वाली गल की थी, इसी तरह इन्ना के ना रखन ते भी ना काबू आई। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, ये जितने भी बैठे हैं ये स्टेज के तुमन खां हैं, ठीक है। ये स्टेज पे किसी से भी कवर नहीं होते, वाहिद आफताब साहब ही हैं कि उन्होंने ही इनको जो ना लगा में डाली। टेम करके अब रखा। आप देखें ना, अमानुल्लाह साहब जब शो उन्होंने ज्वाइन किया खबरनाक, तो उससे पहले भी वो किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान थे। लेकिन मुझे एक दिन वहाँ बैठे बैठे बात हो रही, तो मुझे कहते गल सुनो, कहते जिन्ना भी कौड़ा है डायरेक्टर बेहतरीन वाह काम दा यानी बंदा कि ये अमानुल्लाह साहब कह रहे हैं। कहते यार मैंने इतना काम किया, इस जॉनरा का बेस्ट आदमी आफताब इकबाल। बेशक ये बेशक। आफताब साहब ने भी जो उनकी रिस्पेक्ट की, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि
कि जब अमानुल्लाह साहब को मैं वापस लेके आया, अच्छा मैं यहाँ पे फनकारों को बहुत लेके आया हूँ, बड़े बड़े फनकार लेके आया हूँ। मेरी और असीब की ड्यूटी होती थी कि मैंने कहता फलाना मैं कहा सर आ जाए। एक टाइम होया है ना को फनकार लुकना शुरू हो अच्छा अब अपनी अपनी हर बंदे की किस्मत है, ठीक है जी। कोई फनकार को 15 दिन किसी ने काम किया, किसी ने को 15 मिनट काम किया। हाँ अब वही ना, तो एक दिन बैठे हुए मैंने कहते यार गल सुन, तेन कभी डर नहीं लगा इस गल तो कि तू इन्ने फनकार लैके आ रहे हैं तो कोई तेरी रिप्लेसमेंट आ जाए? मैं कहा नहीं सर, मैं कहा मेरा तवक्कल बड़ा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हाँ ए तू गल पता नहीं मेरे को कित्थों ले ली ये तो ये। मैं कहा मेरे वालिद साहब यही कहते होंगे सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती रही है, क्योंकि थिएटर उस वक्त जिस नहज पे चला गया था, जा रहा था, आप जान बिलीव मी डॉक्टर साहबा, मैं उधर ड्रामे पे बैठ के ना तो मैं रो के दुआ करता था अल्लाह पाक से, क्योंकि मैं उस तरह का काम कर नहीं पाता था, मेरा हौसला नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे एक लेगेसी आ रही है अलबेला साहब की, उनका नाम खराब उनका नाम। तो मैं कहता यार मैं करना भी है वे ते जो ये कर रहे ने वो भी नहीं करना, ठीक है जी। तो अल्लाह पाक ने वो ऐसा एक रास्ता, एक बल्कि रास्ते खोल दिया। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਜਾਣ? ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸੇ ਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ, हाँ जी ਉਥੋਂ ਵੀ ਗੈਪ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ। चलो गए तो है ना आप नायग्रा फॉल्स। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਬਰਾਊਨ ਜੀ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲੂ ਸ਼ਿਲੂ ਕੱਖ ਵੀ। ਮਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਮਸਲਨ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਈਆਂ? ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੋ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਨੀਲਾ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਇੰਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਲੰਘ 2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬੂਹੇ 'ਚੋਂ। उन्होंने नहीं रखा, उनका शुक्र है यार। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਉਤੋਂ। ਅਕਸਰ ਘਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ 8:30 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਐਵੇਂ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਹੜਕਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, रूटीन नहीं कटते नहीं सन। 9 ਵਜੇ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। रूटीन ये होती सी, रूटीन ये होती सी कि तुम सुबह स्कूल जा रहे हो, ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ असी चलो असी दोपहरे तुम ट्यूशन जा रहे हो, ठीक है जी, शाम ਨੂੰ मगरिब ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੌ ਉਸ ਵੀ। ਦੌਰ ਚ ਮਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਧਰ ਆ ਵੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਧਰ ਮਾਰ ਏ ਤੋਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये कहाँ पे होता है आपके साथ? ਦੋਸਾ ਉਤਰਿਆ ਹਾਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਜੇ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਫੇਰ ਲਿਆ ਆਵੇ ਤੂੰ आय अल्लाह, ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। मुझे नहीं ਆਟਾ ਫੜ ਲਓ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ, ਆ ਖਿੜਕੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸਿਰਫ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਰਾਹੇ ਡਰਾਮਾ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਾ, ਤੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਐਵੇਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀਆਂ 4-5 ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਤੀਆਂ, ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ, ਫਟਾਫਟ ਮੁਕਾਤਾ। ਹਾਂ ਓਏ ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ, 4-5 ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾहें ਉਤਾਰਦੀ। ਖਾਤੀਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਗ ਮੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अच्छा ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਸਾਲੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੁੰਡੇ ਨਵਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾ ਪੈਰ ਇੱਕਦਮ ਟੜਰਮ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੰਜ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਵਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਵਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ।
जी कोई जिंदा नहीं होती, लेकिन कभी कभी जिस तरह है ना कि आपके अंदर डिके, लेकिन इतनी जल्दी होता नहीं है फौरन, तो बॉडी जो होती है पहले नरम होते होते फिर सख्त हो जाती है, लेकिन वो जब डिके का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कहीं कहीं से नरम होना शुरू हो जाता है। नहीं ये होता है राणा साहब, जिस तरह को तकरीबन 4 घंटे दिमाग चलता रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी देर तक चल रही होती है, लेकिन चलने का मतलब ये नहीं कि वो काम करती रहती हैं। यानी कि जिस तरह अगर हमने उसको ट्रांसप्लांट करना है ना, किसी से कोई चीज़ लेनी है, अगर दिल थोड़ी ज़्यादा देर तक लिया जा सकता है, गुर्दे लिए जा सकते हैं, तो वो उसमें कहते हैं कि यानी वो डेड नहीं होते बहुत जल्दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करते चले जा रहे हैं। यानी अगर उनको इतनी देर तक खुराक नहीं मिलेगी वो तब भी इस्तेमाल हो सकता है। नहीं तो जो आंखों का कहते हैं कि मरने के बाद हमारी आंखें डोनेट कर दी जाएंगी, तो वो कितनी देर तक होता है? कि आँख जो है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल जाती है, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक आप उसको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं और फिर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सही सही। हनी साहब मैं ना अपना दिमाग डोनेट करना है। बड़ी जबान डोनेट किससे नहीं लेनी? नहीं मैं दिमाग का कह के जाना, जना मर्जी ले ले। ये बेटा किसी ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? रखे कोल तू जिन्हों डोनेट करना ना उन्हें अगे डोनेट करना। 2014 में मिसिसिपी में अस्पताल में एक डेड बॉडी जो थी वो डिक्लेयर करके, जो बॉडी बैग था वो लिवाकीन के हवाले कर दिया गया। जब वो लेकर जा रहे थे तो उसने रास्ते में टांगे मारनी शुरू कर दी कि वो भी जिंदा है। तो अक्सर लोग इस तरह डर भी जाते हैं लेकिन वापस आते हैं। एक और वाकया उसमें क्या हुआ कि 2018 में रूस में एक आदमी बहुत ज़्यादा शराब नोशी और नशा करता होता था, तो इस हालत में उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोगों को गलत फहमी हुई कि उन्होंने डिक्लेयर किया और उसको भेज दिया, लेकिन उससे हुआ क्या कि जब वो वापस होश में आया और अपने दोस्तों के पास गया उनसे मिलने के लिए, उन्हें बताने के लिए, तो वो इतने दुखी थे कि जब वो गया तो वो उसके गम में सारे के सारे शराब पे शराब पिए के वो भी सारे टून पड़े थे। इस तरह से पंजाब में भी एक केस हुआ था। एक साहब अपने को कर्जे देने थे लोगों के, तो वो अपनी गाड़ी पे गए दरिया के पास, तो उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया कि जैसे वो डूब गया बंदा। तो यहाँ से कराची चले गए, वहाँ से फिर लाहौर आए, तो होटल में जब वो चेक इन कर रहे थे वहाँ पकड़े गए। वो पुलिस ने इतला की हुई थी सब होटल वालों को ना, तो इस तरह से वो पकड़े गए। आजकल तो पकड़े जाना बहुत आसान हो चुका है, थैंक्स टू नादरा एंड बायोमेट्रिक्स। डॉक्टर साहब मेरा सही दोस्त है जी ना, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਤੈਰ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਹੀ ਇੰਜ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜ਼ਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, तो 5-7 जने एक ही गल कर रहे हैं, कोई भी नहीं मान रहे। बड़ा फिर कर करा के लभी फिर बॉडी ओदी लग गई सी कैरेक्टर। अच्छा, इस टॉपिक पे फिल्में भी बनी हैं, जैसे हम बोर्न आइडेंटिटी की, बोर्न सीरीज में से एक बात करें स्पेसिफिक, वो आता है इंडियन फिल्म्स में करण अर्जुन है, ओम शांति ओम में ये उन्होंने रखा हुआ है। क्या बात, भाई होंगे उन्होंने 44 इंग्लिश फिल्मां दसनियां सी, करण अर्जुन दे फसे नहीं। शर्लक होम्स में इन्होंने एक सीन, क्योंकि उसकी इतनी फिल्म्स बन चुकी हैं, इतने वर्जन्स आ चुके हैं, इतने सीजन्स आ चुके हैं, एक में उन्होंने दिखाया था चूंकि उसने इंड्यूस करनी होती है डेथ, ये देखने के उस क्रिमिनल माइंड चेक करना है ना, तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं जहाँ दिल की धड़कन अक्सर बहुत तेज़ हो जाती है ना, भागोल, तो इसी के ऑपोजिट होता है जिसमें बहुत हल्की हो जाती है, थ्रेडी सी पल्स। तो वो करता है कि यानी डॉक्टर को भी पता ना चले कि इतनी देर हो गई, अगले दिल की धड़कन नहीं आ रही, नब्ज से करें, तो वो कहते हैं जी डेथ डिक्लेयर्ड। तो इस तरह करके एक मुजरिम फरार होता है तो वो अपने ऊपर करता है। यानी कि ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮਰੇ। नहीं, लेकिन अब तो इतनी मॉडर्न टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गई हुई हैं, ECG आ गया जो आपको फ़ौरन बता देता है। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਤੌਲੀਆ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਬਣ ਲਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਹਮਾਮ ਖੋਲਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। कभी कभी होता है, लेकिन ये कि फिर सर्जरी के बाद ज़रूरी होता है आप एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करें। हाँ जी, ताकि आप देख लें। टूंगे ला के हाँ जी, नहीं उस टाइम ही अंदर झाती झूती मारो इधर उधर हैं ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫਾ ਸੂਫਾ ਮਾਰੋ। नहीं चाहिए अंदर मकना तीस फेर देने इंज, बल्कि बेहतरीन है तो बंदा चूक के झाड़ चूड़ लो। अब कैंची कुंची पेचकस ये वो पाना पूना बाहर। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਲੋਕੇ ਸਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ।